हेलो दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। जैसे कि दोस्तों मैंने वादा किया था 1 तारीख को आपका इंडियन पॉलिटी का क्लास लगा दूंगा मैं, लेकिन दोस्तों कुछ पर्सनल इशू के चलते मैं क्लास नहीं ला पाया और ये मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों आपसे। और 2 तारीख से आपका कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। 2 तारीख से क्योंकि आपका लगातार क्लास आने वाला है, तो टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। तो आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी मतलब होता है भारतीय राजनीति, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसका सिलेबस जानना पड़ता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बेस होता है। एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है बेस। और देखिए यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट करने से पहले पहला जो टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं एक देश में कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं एक देश को चलाने के लिए, ठीक है। हमारा देश को कौन चलाता है दोस्तों? अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट दे दीजिएगा। फिर भी मैं बताऊंगा, कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है कि रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से लाया गया है, ठीक है। तो आखिर रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है? देखिए मैं जैसे पहले आपको बताया हूँ, यह एक्ट जो है ब्रिटेन किसके लिए लाया गया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश से आई हुई थी उसके लिए लाया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे कि जानते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, भारतीय संविधान, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते होंगे 471 आर्टिकल्स है, ठीक है। 471 आर्टिकल्स है, वो पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे पढ़ेंगे क्लास में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल माने होता है दोस्तों प्रस्तावना पत्र, ठीक है। एक बुक जैसे होता है प्रियम्बल, प्रस्तावना पत्र, ठीक है। इसमें 5 पॉइंट होते हैं, जैसे सोशलिस्ट, जैसे सेकुलर, जैसे रिपब्लिक, जैसे डेमोक्रेटिक, जैसे सोवरेन, ठीक है। तो ये सब जितने पॉइंट्स है 5 पॉइंट्स हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको पता है पहले प्रियम्बल में ओनली 3 पॉइंट्स थे। वो क्या क्या पॉइंट्स थे अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है यूनियन टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। अच्छा, यूनियन टेरिटरी क्या है पता है आपको? अभी तो पता ही होगा आपको कि 8 यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर को ऐड किया गया है नया। तो दोस्तों जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ होता है, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जैसे। उसके बाद दोस्तों आते हैं सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, ठीक है। कोई एक देश का नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता लेने के लिए क्या होता है? नेचुरलाइजेशन, ठीक है, एक पॉइंट हो गया वो। दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों? बाय बर्थ। अगर आप देश में बर्थ लिए हैं माने जन्म लिए हैं तो ऑब्वियसली आपको सिटीजनशिप मिलेगा, नागरिकता मिलेगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स, FR, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। इसको आगे हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आप जानते हैं 12 से 35 होता है आपका, और आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ऐसे बहुत सारे हैं 12 से 35। हम लोग वो आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं DPSP। DPSP क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। जो कि क्या होता है? इनजस्टिसिएबल होता है, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आज मैं क्या खाली बेसिक दे रहा हूँ, बेसिक रिव्यू एक दे रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम लोग इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और टेंशन लेने का दरकार नहीं है, कंटेंट पूरा एक नंबर होगा, पूरा टॉप नॉच होगा, आपको एकदम टेंशन लेने का दरकार नहीं है। जीके पूरा मैं पढ़ाऊँगा, पूरा एक नंबर, आप हर एग्ज़ाम क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। जैसा आप एसएससी हो, आरआरबी हो, कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है बाबू, हम है ना, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट है आपका शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल दोस्तों 12 होता है, पहले जानते होगे आप 8 होता था शेड्यूल, ठीक है। तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों पार्ट्स उसी प्रकार का 22 होता था। पार्ट्स को क्यों रखा गया है? देखिए दोस्तों, जैसा आर्टिकल्स बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उसको अरेंज करने के लिए एक पार्ट्स बनाया गया है पूरा, मतलब अरेंज टाइप, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हुआ, जैसे डीपीएसपी हुआ, जैसे सिटीजनशिप, एक मतलब लय में रहे वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल जैसे कि मैं बताया हूँ दोस्तों, आर्टिकल पहले कितना था दोस्तों? 395, और अभी कितना है? सब मैं बताऊँ? कमेंट में थोड़ा करो, कमेंट भी थोड़ा कीजिए आप, सब मैं ही बता दूँ। चलो मैं बता देता हूँ, इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ठीक है। 471 है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, नेट में आप चेक कर लीजिएगा, टाक टुक आप तो रात को भी करते रहेंगे, आप थोड़ा देख लीजिएगा वो, ठीक है ना। अरे कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है, मैं हूँ, सब क्लियर करूँगा आपका। आप बोलोगे तो हिंदी में भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप खाली कोई भी डाउट हो आप अपना कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है पार्लियामेंट्री और है पार्लियामेंट, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री क्या होता है। पूरा रिव्यू तो मैं अभी हल्का रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हल्का से बेसिक आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री देखिए 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है प्रेसिडेंशियल, और एक दोस्तों आपका होता है पार्लियामेंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का हेड जो है प्रेसिडेंट, और यहाँ पे क्या होता है? लेजिस्लेटिव का हेड होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, पीएम, और जो एग्जीक्यूटिव है दोस्तों, उनके हेड होते हैं अपने प्रेसिडेंट, जो कि आप दादाजी भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपके घर में दोस्तों, जैसे आपके घर में हेड कौन है? ऑब्वियसली दादाजी होंगे, ठीक है। लेकिन डिसीजन कौन लेते हैं दोस्तों? जो बड़ा बड़ा डिसीजन होता है वो कौन लेते हैं दोस्तों? ऑब्वियसली आपका पापा लेते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पे मैं प्रेसिडेंशियल रूल बताया, तो ये क्या है? यूएस में चलता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतने ही बताता हूँ मैं, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, ठीक है। जैसे संसद 2 हाउस होते हैं, उसमें कौन कौन से हाउस होते हैं? अरे आपको पता ही रहेगा, जनरल क्वेश्चन है, क्या है? एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। आपको पता ही होगा राज्यसभा किसे बोलते हैं? अपर हाउस को बोलते हैं, ठीक है। और जो एलएस है मतलब लोकसभा, वो पीपल्स हाउस होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको आगे देखेंगे। आप क्लास तो पढ़ा ही रहूँगा मैं, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है। इमरजेंसी प्रोविज़न का मतलब होता है इमरजेंसी प्रावधान, ठीक है। इसमें इमरजेंसी प्रोविज़न में क्या होता है दोस्तों, कोई फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न के वक्त, ठीक है। जैसे कि आपका 2 आर्टिकल है, आपका आर्टिकल नंबर 19, और कौन सा एक आर्टिकल है वो आप बताओ कमेंट सेक्शन में। वो तो मैं क्लास में बताऊंगा ही, टेंशन लेने का दरकार नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट क्या होता है दोस्तों? हेड होते हैं, जानते हो आप। उपराष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी उसी हिसाब में प्राइम मिनिस्टर, अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, जानते हो आप, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, उसके ड्यूरेशन, वो सब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर सेक्शन में, ठीक है। सब पढ़ेंगे, कुछ टेंशन लेने का दरकार नहीं, सब पढ़ेंगे हम लोग, कोई एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद है COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं HC, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जैसे कि आप जानते हैं गार्जियन होता है, देश का गार्जियन होता है। उसके बाद HC, हाई कोर्ट, स्टेट का गार्जियन होता है दोस्तों। उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट, ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास में, ठीक है। उसके बाद देखिए आते हैं गवर्नर। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रेसिडेंट जो है एक देश का जो हेड होता है, ठीक है, मतलब सेंट्रल का हेड होता है एक देश का। उसी प्रकार गवर्नर स्टेट का हेड होता है। जैसे PM सेंट्रल का होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसी प्रकार CM स्टेट का होता है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट होता है सेंट्रल में, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, ठीक है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा क्लास में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि समझ रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसी नीति आयोग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। NGT का फुल फॉर्म क्या है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ये हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास से दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है वो हम लोग विस्तार से समझेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो इसी के साथ अगर ये चैनल आपको मदद कर पा रहा है अपना GK मतलब जनरल नॉलेज बढ़ाने में, तो दोस्तों आप ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह के टॉप नॉच कंटेंट के लिए आप यह शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।